जय मातृभूमि, वंदे मातरम। साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था एक बार पुनः आपके समक्ष क्रांति के एक ऐसे सुदृढ़, एक ऐसे शक्तिशाली एवं ऐसे विराट स्वरूप को लेकर उपस्थित है जिसके लिए कहा जा सकता है कि घनघोर अंधेरी रात्रि के पश्चात जो सूर्योदय होता है, उस सूर्य की आभा देखने लायक होती है। वह सूर्य मौत से लड़कर एक जीवन का प्रतीक होता है और यह जीवन हमारे क्रांतिकारियों ने आजादी के रूप में, तोहफे के रूप में हमें दिया। यह अवधारणा है कि जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं वह रात के समय शक्तिशाली हो जाती हैं, वह सक्रिय हो उठती हैं एवं सृजन को विध्वंस करने के लिए वह अपने कार्य में लग जाती है। हमारे ये क्रांतिकारी, जिसका नाम था जीवन घोषाल, जिनको माखनलाल घोषाल के नाम से भी जाना जाता है। नाम अगर माखनलाल घोषाल हो तो मध्य रात्रि से भी संबंध स्थापित हो जाता है एवं असुरों से भी। हमारे इस अमर क्रांतिकारी के साथ भी यही हुआ। पहले मैं हमारे इस अमर क्रांतिकारी का जीवन परिचय आपको दे दूं। जीवन घोषाल का जन्म 26 जून सन 1912 सदरघाट चटगांव में हुआ। यह स्थान अविभाजित भारत का हिस्सा था, वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है। यह मास्टर सूर्य सेन जी के चटगांव सशस्त्र छापे के एक सक्रिय, एक मुख्य, एक नेतृत्वकर्ता क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। चटगांव सशस्त्र छापा जो 18 अप्रैल सन 1930 को डाला गया। सीमित सफलता के साथ हमारे क्रांतिकारी आगे बढ़े। सीमित सफलता इसलिए कि बड़े हथियार तो उनके हाथ में नहीं आए, लेकिन छोटे मोटे हथियार आए जो आगे कई वर्षों तक हमारे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पर्याप्त थे। अब परिदृश्य यह उत्पन्न होता है कि चटगांव एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा चुका है। हमारे क्रांतिकारी, जिनकी धरपकड़ बहुत ज्यादा तेज कर दी गई है क्योंकि बौखलाए हुए अंग्रेज अमानवीय यातनाएं देने के लिए तत्पर हैं। जिस भी क्रांतिकारी को ये पकड़ते थे, अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास उसके ऊपर निकाल देते थे। तो हमारे क्रांतिकारी श्री जीवन घोषाल ने यह उचित समझा कि यह चटगांव छोड़ दें। चटगांव छोड़कर यह कलकत्ता आ गए अपने साथी आनंद गुप्त जी के साथ। रास्ते में ही दो बड़े क्रांतिकारी श्री लोकनाथ बल जी एवं गणेश घोष जी भी इनके साथ हो लिए। इस प्रकार ये चारों क्रांतिकारी सब पहले कलकत्ता आए। कलकत्ता में आकर भी इन्हें लगा कि जो सुरक्षा की दृष्टि से यह स्थल भी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो उस दौरान चंद्रनगर एक फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था। चंद्रनगर का हिस्सा फ्रांसीसी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य अपेक्षा रूप से बहुत कम था। इन लोगों ने चंद्रनगर जाकर सुहासिनी गांगुली जी, जो कि बहुत ही वीरांगना क्रांतिकारी थी, यह आज के इस दौर में सहजीवन, लिविंग रिलेशनशिप की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति के वशीभूत होकर हम इस तरह की परंपराएं, इस तरह की नकारात्मक प्रवृत्तियां समाज में उत्पन्न करें, यह किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उस दौर में इस अमर वीरांगना, इस अमर क्रांतिकारी महिला ने शशिधर आचार्य जी की छद्म पत्नी बनकर सिर्फ इसलिए रहना स्वीकार किया चंद्रनगर में, ताकि हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं जो अंग्रेजों से छिपकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें अपने घर में आश्रय दिया जा सके। एवं चूंकि अंग्रेजों को लेश मात्र भी शक न हो, अतः इन्होंने स्कूल की अध्यापिका बनकर जीवन यापन करती थी। इस प्रकार हमारे जो चारों क्रांतिकारी थे, यह सुहासिनी गांगुली जी के घर शरण लेते हैं। अब यहीं पर ब्रिटिश गुप्तचरों को यह मालूम पड़ता है कि चारों क्रांतिकारी यहीं छुपे हुए हैं। अच्छा, एक और घटनाक्रम हुआ। जब ये लोग
चटगांव से कलकत्ता की तरफ चले, उसके बाद चंद्रनगर आए, रास्ते में एक फेनी स्टेशन पड़ता है। फेनी स्टेशन पर भी एक मुठभेड़ हुई, पुलिस से इनका सामना हुआ, लेकिन ये बचकर निकलने में कामयाब रहे। अंततः यह चंद्रनगर पहुंच गए, लेकिन मुखबिरों की सूचना एवं गुप्तचरों की सूचना के आधार पर जब पुलिस को पता पड़ा कि यह सुहासिनी गांगुली जी के घर पे छुपे हुए हैं तमाम क्रांतिकारी, तो क्योंकि दुष्ट ब्रिटिश पुलिस वाले यह जानते थे कि इन शेरों का सामना संभवतः दिन के उजाले में नहीं किया जा सकता है, ये हमारे वो वीर जांबाज सिपाही हैं, ये वो क्रांतिकारी हैं, संभवतः दिन के उजाले में ये पुलिस की पकड़ में आना लगभग उनके लिए नामुमकिन था। अतः पुलिस ने एक योजना तैयार की एवं अर्धरात्रि, रात को लगभग 2:45, 1 सितंबर सन 1930 रात्रि की बात है। अर्धरात्रि होते होते दिनांक परिवर्तन हुई। 2 सितंबर 1930 रात्रि में 2:45 पर इन्होंने मकान पर धावा बोला। हमारे क्रांतिकारियों ने भी वीरता के साथ सामना किया। जीवन घोषाल को गोली लगी, वो कूदकर पास ही नाले में जा गिरे, स्वयं को बचाने के लिए नाले में कूद गए। अंततः जीवन घोषाल वीरगति को प्राप्त हुए एवं हमारे बाकी क्रांतिकारी श्री लोकनाथ बल, गणेश घोष जी, आनंद गुप्त जी, सुहासिनी गांगुली जी एवं शशिधर आचार्य जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एवं इस प्रकार मातृभूमि के लिए जीवन घोषाल जी सदा सदा के लिए अपने जीवन को अर्पित कर कर अमर हो गए। मातृभूमि सेवा संस्था क्रांति के एक ऐसे ही अनुपम सिपाही योद्धा को नमन करती है, वंदन करती है, स्मरण करती है। मित्रों, आज मैं आपका एक बार पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि हमारे अमरवीर क्रांतिकारी जतिन दास जी की भूख हड़ताल का 53वां दिन है। 53 दिन से अन्न का कोई दाना नहीं। ब्रिटिश दास्तां के शोषण में किस प्रकार एक एक दिन गुजारा होगा, कल्पना कीजिए। मातृभूमि सेवा संस्था प्रशांत टहलियानी एक बार पुनः ऐसे अमरवीर क्रांतिकारियों को वंदन करती है। जय भारत, जय हिंद।